वेलकम टू मूवीज क्लासेस। आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 एक्सपोनेंट का नेक्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं। तो एक्सप्रेसिंग लार्ज नंबर इनटू अ स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि कोई भी अगर बड़ा वैल्यू दिया हुआ है हमारा, तो उसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो मान लो अगर हम जानते हैं हम लोग कि बहुत सारा वैल्यू बड़ा बड़ा होता है, तो उसको पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो उसको हम लोग कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। कोई भी एक गिवन वैल्यू को हम तभी बोलेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म में वे है जब उसका रिप्रेजेंटेशन होगा k इंटू 10⁻n। इस फॉर्म में जब उसका रिप्रेजेंटेशन होगा तभी हम उसको बोलेंगे कि हाँ जो वैल्यू है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में। और जब k का जो वैल्यू होगा वो 1 और 10 के बीच में रहेगा, 1 to 10 के बीच में रहेगा, तभी हम बोलेंगे कि हाँ जो वैल्यू है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है। और आज हम लोग उसी बड़े बड़े वैल्यू को ही स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं उसी को हम लोग सीखेंगे आगे। तो हम बताएं कि स्टैंडर्ड फॉर्म वह फॉर्म है जिसमें जब हमारा कोई भी गिवन वैल्यू जो होता है हमारा इस फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है k इंटू 10⁻n, और जहाँ पर k का जो वैल्यू रहता है 1 और 10 के बीच में रहता है। तो जैसे यहाँ पर हमारा इतना बड़ा वैल्यू है, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो लिखेंगे क्या, हम लोग एक अंक के बाद, आगे का एक अंक के बाद हम लोग पॉइंट बैठा देंगे और जितना अंक से पहले पॉइंट बताएं उतना पावर दे देंगे। 5 अंक के पहले पॉइंट बताएं इसलिए 10⁵। यही हमारा रिप्रेजेंटेशन हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब देखो तुम्हारा हम क्या बताए थे, k इंटू 10⁻n, यही बताया था ना। n के जगह 5 आ गया। k का वैल्यू क्या बोले थे, 1 और 10 के बीच में रहेगा, तो 1 और 10 के बीच में है 2.7 ही है। तो 2.7 क्या हुआ, 2 और 3 के बीच में ही आया ना। तो ऐसे ही हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। जैसे मान लो ये हमारा है 425700000 है, तो इसको बोल रहा है हम लोग को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 4 इंटू मतलब एक अंक के बाद आगे का पॉइंट दे देंगे और फिर गिन लेंगे कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है। 10⁹9, यही हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। और हम लोग जानते हैं कि पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता, जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता, इसलिए 4.25 इंटू 10⁹9 लिख दिए। इससे समझ जाएंगे कि हमारा 3 वैल्यू तो है, बाकी मतलब तब जीरो है, मतलब 9 है ना। तो मतलब पॉइंट के बाद 9 अंक था, लेकिन 3 वैल्यू हम लोग दे दिए, मतलब बाकी तारा हमारा जीरो है, इसलिए हम लोग रिप्रेजेंट नहीं किए हैं। तो ऐसे हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कोई भी वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमारा दिया हुआ है कि डायामीटर ऑफ अर्थ है, क्वेश्चन में है डायामीटर ऑफ अर्थ दिया हुआ है हमारा 2756 इंटू 000 मीटर। इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो क्या करेंगे, 1 के बाद पॉइंट दे देंगे, 2756 000 इंटू 10⁻, कितना है 1 2 3 4 5 6 7 मीटर। अब जान रहे कि जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है पॉइंट के बाद। इतना हो गया मीटर। तो ऐसे हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कोई भी वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे। अब हमारा जब दिया हुआ है कि यूजुअल फॉर्म दिया, मतलब मान लो हमारा ऐसे ही दिया हुआ है 6.28 इंटू 10⁵5, तो हमको इसको रिप्रेजेंट करना है अब नॉर्मल फॉर्म में। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, पहले क्या है हमारा यहाँ पर क्या पॉइंट के बाद 2 अंक है और रहना चाहिए कितना, 5 अंक, 5 अंक रहना चाहिए ना, 10⁵5 है। तो क्या करेंगे, यही हो जाएगा। अब हम लोग ये 10⁵5 हटा देंगे और ये पॉइंट हटा देंगे, हो गया हमारा। क्योंकि देखो इसको हम लोग हटाएंगे तो नीचे 5 जीरो आएगा, ये 5 कट जाएगा, तो आएगा यही वैल्यू। मान लो 8.235 है इंटू 10⁻11 है। तो क्या करेंगे हम लोग,
8 लिखेंगे और जान रहे कि इसके बाद जो हमारा पॉइंट के बाद आएगा 11 अंक आएगा, मतलब 2 3 5 और बाकी 8 0 हो जाएगा। या फिर तुम ऐसे भी देख लो, अगर इसके बाद तुम 11 अंक बना देते हो, ठीक, और 10 टू द पावर 11 है हमारा, तो हम लोग क्या पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 11 0 आएगा और ये 11 तो ये 11 फिर कट जाएगा, मतलब आएगा यही वैल्यू। तो ऐसे हम लोग फिर मतलब स्टैंडर्ड से नॉर्मल फॉर्म में और नॉर्मल के स्टैंडर्ड फॉर्म में इसी प्रकार लिखेंगे। आप जानते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखाएगा। अब हम लोग को इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है, मतलब ये हमारा वैल्यू दिया और इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखें। पहले हम लोग प्लेस वैल्यू लिखते थे तो बोलते थे ये 2 into 1 पर है, ये 10th पैलेस पर है, ये हमारा 100 पैलेस पर है, ये हमारा 1000 पैलेस पर है, ये हमारा फिर 10,000 पर है, ये लाख पर है, ऐसे बोलते थे। लेकिन अब हमारा यहाँ पर जब हम लोग लिखेंगे तब हम लोग इसको कैसे लिखेंगे। 1 मतलब क्या हो गया, 1th पैलेस मतलब क्या हो गया, यहाँ पर देखो 1th पैलेस क्या हो गया हमारा, 1 से मल्टीप्लाई मतलब 10 टू द पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी वैल्यू पे पावर 0 हमारा 1 ही होगा। 10 टू द पावर 1 तो मतलब ये 10th पैलेस हो गया। 10 टू द पावर 2 मतलब 100 पैलेस। 10 टू द पावर 3 1000 पैलेस। 10 टू द पावर 4 10,000। 5 लाख और 6 जो हो जाएगा हमारा 10 लाख। अब हम लोग इसको बैठा देंगे 1,04372। ये हमारा हो गया रिप्रेजेंटेशन, हो गया हमारा प्लेस स्टैंडर्ड फॉर्म में। और अगर इसको लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे 8 इंटू 10 टू द पावर 6 प्लस 5 इंटू 0 इंटू 10 टू द पावर 4 4 इंटू 10 टू द पावर 3 3 इंटू 10 टू द पावर 2 7 इंटू 10 टू द पावर 1 और 2 इंटू 10 टू द पावर 0। ये होता है हमारा रिप्रेजेंटेशन एक्सपेंडेड फॉर्म में। जब हम लोग प्लेस वैल्यू लिखते थे तो ऐसे ही लिखते हैं ना, 1000 फिर उसके बाद 6 इंटू 5 0 फिर इंटू 0 इंटू 4 0 फिर 4 इंटू 1000 फिर 3 इंटू 100 फिर 7 इंटू 10 फिर 2 इंटू 0 2 इंटू 1। तो उसी को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब ये 0 तो हम लिख सकते हैं ना, एक बार ये 5 0 रहा तो इस पर लिख सकते हैं ना 10 टू द पावर 5। तो यही हो जाता है हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म। तो आज के लिए इतना ही, एक्सपेंडेड फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म बस।